दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का राज ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इसे उठाकर जेल में डालो। जी हाँ, पगला गया है ये, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अशोक गहलोत, बोले फिलहाल बीजेपी करा रही है पूरे देश में दंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के टूटेंगे 3 प्राचीन मंदिर। जी हां, मोदी सरकार और पूरी केंद्र सरकार को घेर लिया हिंदू भाइयों ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नवनीत राणा की बेल के बाद भी बढ़ गई मुश्किलें, बीएमसी पहुंची घर। जी हां, अवैध कब्जा हटाने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का राज ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला, बोले जिस फर्जी हिंदुत्व की राज जो है यहाँ पर क्लास ले रहे हैं ये लोग, वो फर्जी स्कूल है, इसके बारे में बताएंगे कैसे बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गरीब रेहड़ी वालों पे, जी हाँ बिहार में गरीब रेहड़ी वालों के चला बुलडोजर, कई दुकानें तहस नहस कर दी गई, 10-10 साल पुरानी दुकानों को भी गिरा दिया गया है। बताएंगे क्या कुछ मामला आया सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा अमन चोपड़ा का गुस्सा। जी हाँ, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। दरअसल अमन चोपड़ा जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये अंबानी के न्यूज चैनल में काम करता है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर इसने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो फर्जी निकला, जिसके बाद अब ये तड़ीपार हो गया है। बताएंगे कैसे फरार है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तंज, बोले डाटा से नहीं आटा से पेट भरता है। बताएंगे क्या कुछ बोला अखिलेश ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता, सिद्धू पाजी मिले प्रशांत किशोर से, आखिरकार क्या चल रहा है सिद्धू पाजी के मन में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी लड़ेंगी 2024 का चुनाव, क्या अभिषेक बनर्जी बनेंगे बंगाल के नए सीएम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं पर दोस्तों आरबीआई रिपोर्ट का एक बड़ा मामला सामने आया। अब आरबीआई ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि जो ब्याज दरें वो महंगी होंगी, यानी कि अब आम जनता की कमर टूटेगी दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल नरेंद्र मोदी के और उस भाषण को उठाया है दोस्तों अखिलेश यादव ने, जो नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दिया है जर्मनी में। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को मोदी जी डाटा नहीं बल्कि आटा चाहिए, भारत में आटा सस्ता कीजिए, डाटा की स्पीड से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमारे यहाँ का डाटा स्पीड बहुत तेज है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इतना ही डाटा याद आ रहा है मोदी जी को, तो मोदी जी को यहाँ की बेरोजगारी बदहाली क्यों याद नहीं आई, वहां पर भी जाकर सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद करी नहीं जा सकती, इसीलिए मोदी जी आटा नहीं बल्कि डाटा नहीं बल्कि आटा सस्ता कीजिए। आम जनता मरे ले रही है महंगाई से, महंगाई लगातार दोस्तों आम जनता को खा रही है, और यही कारण जो अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। ऐसे पहले भी हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर रखा है, और फिर से यह बात साबित हो गई दोस्तों कि बीजेपी के लिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गले की फांस बन चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जर्मनी में जाकर अपना ढिंडोरा पीट रहे थे, लेकिन देश की बदहाली के बारे में कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने वहां के रिपोर्टरों से साफ कह दिया कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मुझसे लाइव कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल ना पूछा जाए, और जर्मनी की सरकार ने यह आदेश भी दिया कि सरकार वहां पर कोई सवाल ना पूछा जाए नरेंद्र मोदी से। दोस्तों ये बात साबित करती है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी कितना मीडिया से डरते हैं, खास करके उन सच्चे पत्रकारों से जो मीडिया एक तरीके से कह सकते हैं कि उस आदमी के कपड़े तक उतार देती है जो इंसान झूठ बोलता है। और आपको तो पता ही है कि बाहर की मीडिया तो डरती भी नहीं है सरकारों से, हमारे देश की मीडिया की तरह जो आजकल दलाली पे लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, दिल्ली में टूटेंगे 100 साल पुराने 3 प्राचीन मंदिर। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आया हिंदू भाइयों के सामने। दरअसल दोस्तों जिन लोगों को लग रहा था कि सिर्फ मुसलमानों को ही बीजेपी टारगेट करेगी, और कुछ अंधभक्त इसीलिए सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब उन अंधभक्तों की आंखें चौंधी आ गई हैं। दोस्तों आपको पता है हमारे भारत की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, वो है दोस्तों मंदिर, मस्जिद और यहाँ का भाईचारा। आप देखिए हमारे यहाँ पर प्राचीन काल के मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे,
और ये बहुत ही बड़ी खूबसूरती है भारत की, यकीन मानिए। लेकिन दोस्तों हमारे देश की सरकार इस प्राचीन खूबसूरती को मिटाने पर तुल गई है। अब आपको बता दें, दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलने वाला है। तकरीबन वहां के जो पुजारी उन्होंने बताया कि जिन मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है उसमें से एक मंदिर जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा 100 साल पुराना मंदिर है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर 100 साल पुराने मंदिर के ऊपर अब बुलडोजर चलने वाला बताया जा रहा है। ये मंदिर प्राचीन काल का है और ऐसे में दोस्तों अब जो है यहाँ पर मंदिर पर बुलडोजर 3 मंदिरों पर नोटिस चिपका दिया गया। हालांकि वहां के हिंदू भाइयों का और पुजारी का कहना है कि कुछ भी हो जाए मंदिर को मिटने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एमसीडी का साफ कहना है कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो फिलहाल मंदिरों पर बुलडोजर चला देंगे। आपको बताया दोस्तों, अवैध कब्जे पे बनाए गए हैं, ऐसा एमसीडी का कहना है ये मंदिर, जबकि पुजारियों का कहना है, हिंदू भाइयों का कहना है कि ये मंदिर तब से बने हुए 100 साल पुराने। हिंदू भाइयों का ये भी कहना है कि जानबूझकर राजनीति की जा रही है और इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमें फिर से एक बार बेघर किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल उन लोगों का कहना है कि ये मंदिर तब के बनाए हुए जब पंडितों को, जो यहाँ पर आपको पता है जम्मू और कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ था दोस्तों, उसके बाद के ही ये मंदिर है। हालांकि अब ये दोस्तों ये साफ हो गया है कि बीजेपी दरअसल पहले मुसलमानों पर निशाने साध रही थी और उसके बाद बीजेपी को लगा कि अब देश मुसलमानों में खो चुका है, मतलब कि मुसलमानों की मस्जिदों पर चल रहे हैं बुलडोजर, कभी उनके गेट तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जो अंधभक्त सपोर्ट कर रहे थे कि खाली मुस्लिमों के ही धर्म वहां पर बुलडोजर चलेंगे, अब उनको बड़ा झटका लग गया। दरअसल बीजेपी की चाल ही ये थी कि हिंदू भाइयों को मुसलमान में उलझा दे और फिर अपना असली काम कर दे जो वो करना चाहती है। और वो क्या करना चाहती है? वो मंदिरों पर बुलडोजर चलाना चाहती है और सारे मंदिरों को ध्वस्त करना चाहती है। ये है दिल्ली की एमसीडी, ये है हमारे नरेंद्र मोदी का असली चेहरा। आज आप भले ही ना माने, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार एक ठग सरकार है। ठग का मतलब आप समझते हैं कि पहले मुसलमानों को लूटा, उसके बाद अब हिंदू भाइयों का नंबर आया है। कोई सुरक्षित नहीं रहने वाला इस सरकार के राज में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, बेल मिलने के बाद भी नवनीत राणा को दोस्तों नहीं मिली राहत। जी हाँ, नवनीत राणा के घर पे पहुंची दोस्तों, आपको बता दें बीएमसी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नवनीत राणा के घर पर बीएमसी पहुंच गई। वो ये देखने गई है कि नवनीत राणा जिस फ्लोर पर रहती है वहां पर अवैध कब्जा है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना को ये शिकायत मिली है कि जहां पर नवनीत राणा रहती है वहां पर 16 फ्लोर के ऊपर उन्होंने अवैध कब्जा करा हुआ है, जिसके ऊपर दोस्तों अब राणा दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राणा दंपत्ति अब तक दोस्तों जो कर रही थी वो तो ठीक था, लेकिन अब राणा दंपत्ति को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ये झटका क्या कहता है दोस्तों? ये झटका कहता है कि राणा दंपत्ति ने शिवसेना से गलत पंगा ले लिया, खास करके उद्धव ठाकरे से। आप देखिए, राणा दंपत्ति जाती है हनुमान चालीसा करने जाती है, लेकिन उनको लगता है बड़ा झटका। अब दोस्तों राणा दंपत्ति को भले ही इतने दिन बाद बेल मिल गई हो, चैन की सांस ले ली हो उन्होंने, लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती दोस्तों कि राणा दंपत्ति की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और ये मुश्किलें क्या कहती हैं दोस्तों? ये मुश्किलें कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बुरे वक्त में राणा दंपत्ति के काम नहीं आ पाई। आप समझिए, जिस बीजेपी की वो अध्यक्ष हैं जिन्होंने उन्हें भेजा था कि जाओ पत्रे मचाओ, हनुमान चालीसा करो, वही राणा दंपत्ति अब बुरी तरीके से फंस गई है। भले ही बीजेपी सपोर्ट करती रहे, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि राणा दंपत्ति ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। राणा दंपत्ति के ऊपर केस भी दर्ज है, भले ही उनको बेल मिल गई हो। एक चीज और है दोस्तों जो कि राणा दंपत्ति बखूबी कर रही है। आप देखिए कि राणा दंपत्ति एक चीज अच्छे से जानती थी कि शिवसेना इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार में, और उन्होंने उनसे पंगा ले लिया, इसीलिए अब बीएमसी उनके घर पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, अवैध निर्माण है तभी बीएमसी को खबर मिली है, और अब जब खबर मिली है तो बीएमसी उनका जो फ्लोर है जहां पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उसको गिराया भी जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राज ठाकरे को डालो जेल में, राज ठाकरे का दिमाग हो गया खराब। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का राज ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में एक चीज बखूब और बड़ी ही तेजी से देखने को मिल रही है, वो है लाउड स्पीकर की सियासत। अब लाउड स्पीकर की सियासत जो राज ठाकरे कर रहे हैं दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि मरे हुए इंसान दोबारा लौट के नहीं आते, वैसे ही मरे हुए लोग दोबारा जिंदा भी नहीं होते। इसीलिए दोस्तों राज ठाकरे को अपना प्लान अब बदल देना चाहिए। राज ठाकरे ने दोस्तों भले ही ये प्लान बनाया हो कि वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेंगे, और दोस्तों बीजेपी जो उनसे करवा रही है ये आपको साफ दिखाई भी दे रहा है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले दोस्तों बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया था, और अब राज ठाकरे भी जो यहाँ पर वही का वो कर रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बीजेपी के स्कूल में वो शिक्षा ले रहा है और उसी शिक्षा को
जगह जगह फैला रहा है। साफ दिखाई देता है दोस्तों कि राज ठाकरे के ये सब करने से जो महाराष्ट्र का माहौल है वो पूरा बिगड़ रहा है, और बिगड़ने के कारण दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दोस्तों आम जनता भी परेशान हो रही है। इसीलिए अब राज ठाकरे को दोस्तों जेल में डालने की बात बोली असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तब लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाए गए, अब उद्धव सरकार पर निशाना साध रही बीजेपी। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं, जगह जगह मस्जिदों के बाहर भी जो यहाँ पर फोर्स लगा रखी है, लेकिन अब राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग भी चल रही है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राज ठाकरे अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने का काम कर रहा है, लेकिन ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि वो उद्धव सरकार को गिरा रहा है। ये कह सकते हैं कि दो भाई आपस में भिड़ रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अमन चोपड़ा हुआ फरार, अंबानी के चैनल पर दोस्तों करता है फर्जीवाड़ा, चलाता है झूठी न्यूज। जी हाँ, आप देखिए दोस्तों इस अमन चोपड़ा को, इसको आप बखूबी जानते होंगे। ये गुल्लू के साथी हैं। गुल्लू कौन दोस्तों? अमीश देवगन। अमीश देवगन के दोस्तों साथी है, या फिर यूं कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड है अमीश देवगन के। अब ऐसे में दोस्तों गुल्लू के साथ साथ जो ये है अमन चोपड़ा इसकी फंस गया है। दरअसल इसने जहांगीरपुरी की एक खबर चलाई दोस्तों, उस खबर में इसने झूठी मूठी बातें बताई और ये बताया कि देखिए अब राम से बदला लिया जाएगा। मुसलमानों पर गलत आरोप लगाया कि वो लोग मंदिर तोड़ रहे हैं और वहां का बदला का लिया राजस्थान में, जबकि दोस्तों ये खबर पूरी तरीके से झूठी थी। और यही कारण दोस्तों जो अमन चोपड़ा के खिलाफ वो जारी हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें अमन चोपड़ा गायब हो गए क्योंकि उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस में साफ साफ इसको भगोड़ा करार दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों अमन चोपड़ा फरार हो चुका है, भगोड़ा भाग चुका है। अब जब तक ही वापस आएगा इस भगोड़े को, जब तक कि बेल नहीं मिल जाती। जाहिर सी बात है दोस्तों, अमन चोपड़ा और गुल्लू यानी कि अमीश देवगन, ये दोनों अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर बैठकर गलत सलत खबरें चलाते हैं, गलत सलत लाइव डिबेटें कराते हैं। आपने देखा होगा लाइव इसकी लाइव डिबेट में, न्यूज 18 की लाइव डिबेट में सबसे ज्यादा झड़प होती है, आपस में ही लोग भिड़ते हैं, एक दूसरे को मारने को वो हो जाते हैं। ऐसे पहले आपने देखा था कि आचार्य प्रमोद ने अमीश देवगन के मुंह पे ही माइक दे मारा था और कहा था कि मैं इस चैनल पे अब कभी नहीं आऊंगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आचार्य प्रमोद एक काफी ओल्ड एज तो है ही, लेकिन वहां पर जो बदतमीजियां हो रही थी लाइव कॉन्फ्रेंस में वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इस चीज को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस ट्रेनिंग में क्या सीख रहे हैं? हिंदू मुसलमान करना। और हिंदू मुसलमान से दोस्तों इनको यही प्रेरणा मिलती है कि इस तरीके के उपद्रव मचाएं, और जो भी ये कर रहा है जाहिर सी बात है इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज मीडिया का काम है देश को सच्चाई बताना, लेकिन मीडिया सच्चाई नहीं दोस्तों बल्कि कुछ और ही बता रही है। अब ये तो आप भी समझते हैं कि मीडिया दरअसल बता क्या रही है, सच्चाई जो बताना चाहिए वो तो मीडिया कोसों दूर चल रही है, और जो दोस्तों खबरें झूठी है उन खबरों को बाकायदा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल बीजेपी ने पूरे देश में बिजली संकट ला खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ के ऊपर बरसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा ने अगर पहले ही तैयारियां की होती तो आज बिजली का संकट उत्तर प्रदेश के लोगों पर नहीं बरसता। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा को कुछ दिखाई नहीं देता, वो दूसरी बार सत्ता में आए लेकिन यहाँ पर बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों बिजली संकट न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश हो या फिर दोस्तों दिल्ली हो, जगह जगह बिजली संकट आ रहा है, पंजाब हो। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, होना भी चाहिए। आप समझिए उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन वहां के लोगों को दोस्तों क्या मिला? आइए आप भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप और हम ये बोल रहे हैं, आपने खुद देखा है दोस्तों कि वहां के लोग किस तरीके से परेशान हैं और जो चल रहा है वो भी आपके सामने ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूं आप कुछ सुन रहा हो। आज जो सरकार कर रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में दोस्तों नफरत फैलाने का काम कर रही है और वो आप और हम बखूबी देख रहे हैं। और ये जब तक चलेगा दोस्तों, जब तक के 2024 के चुनाव नहीं आ जाते, जब तक यही सब कुछ चलता रहेगा
और इसलिए भी चलेगा क्योंकि इस वक्त दोस्तों देश की परिस्थितियां क्या हैं ये आप अच्छे से जान रहे हैं। जैसे ही चुनाव में थोड़ा सा वक्त बचेगा, मोदी सरकार फुल लाइट देने लगेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना रुक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे सरकार सुधर गई है। एक बार फिर से अगर आप बेवकूफी में वोट देने जाओगे तो आपको चुनाव के बाद पता चलेगा कि सरकार ने फिर से दाम बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर से वही सब शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार अच्छे से जान चुकी है कि अब इस देश की जो जनता है वो मूर्खता पे चल रही है। जी हाँ, कुछ लोग हिंदुत्व के दम पर वोट दे देते हैं कि हम तो भैया हिंदुत्ववादी हैं तो हम बीजेपी को ही वोट दें, और कुछ लोग दोस्तों आप समझिए इस वे में दे देते हैं वोट के मोदी जी हैं तो सस्ता सामान होगा। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर कर उल्टा दोस्तों बीजेपी लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय रावत का राज ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस स्कूल में ये डिग्री ले रहे हैं वो स्कूल फर्जी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय रावत ने एक तीर से दो निशाने कर लिए हैं। पहला तो ये कि उन्होंने बीजेपी पर तंज कस दिया और दूसरा ये कि राज ठाकरे की पोल खोल दी है। दरअसल संजय रावत का कहना है कि राज ठाकरे जिस स्कूल में हिंदुत्व का ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, क्लास लेने जा रहा है, दरअसल वो स्कूल फर्जी है और वो हिंदुत्व का झूठा पाठ पढ़ाता है। जी हाँ, संजय रावत ने कहा कि राज ठाकरे जिस तरीके से हिंदुत्व की बात बोल रहे हैं और जो चीजें वो बता रहे हैं वो सबकी सब झूठी बातें हैं। आपको बता दें संजय रावत यहीं पर निरुके उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है, और ये नफरत इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त देश का माहौल क्या है। आपस में ही जो है पार्टियां भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये दोस्तों कि आज जिन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं वो लोग क्या बेचारे सच में दोषी हैं? नहीं। आप देखिए नवाब मलिक अब तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए, उधर उत्तर प्रदेश में आजम खान वो भी जेल से बाहर नहीं निकल पाए। इससे पहले अनिल देशमुख दोस्तों महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम थे वो भी जेल से बाहर नहीं आ पाए। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि जानबूझकर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। बेचारे नवाब मलिक काफी ज्यादा ओल्ड एज है दोस्तों, उन्होंने जिस तरीके से समीर वानखेड़े की पोल खोली थी, ऐसे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जानबूझकर नवाब मलिक को फंसाने की कोशिश कर रही है और लंबे समय से दोस्तों नवाब मलिक को जेल में भी रख रखा है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में। बताइए नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ भी हिंदू हैं, आप समझिए दोस्तों डिप्टी सीएम भी हिंदू हैं, फिर डर किस बात का है? आप समझिए दोस्तों फिर हिंदुत्व खतरे में कैसे? ये किसने सवाल पूछा है दोस्तों? ये तेजस्वी यादव ने सवाल किया है बीजेपी से, या फिर यूं कहते कि तंज कस दिया है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हिंदू खतरे में, दूसरी तरफ पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, तो फिर हिंदुत्व खतरे में कैसे हो गया? ये बीजेपी इस सवाल का जवाब दे। और मुझे यकीनन लगता है कि बीजेपी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? ये आप भी समझते हैं कि बीजेपी जो झूठ फैलाती है और झूठ की कोई दोस्तों बुनियाद ही नहीं है, या फिर यूं कहते हैं कोई उम्र ही नहीं है। बीजेपी झूठ फैलाती रहे, इस देश की जनता सच पर चलती है और वो सच देख रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस की अपडेट